इधर रुक रुक फुट। आप क्यों रहा है? दोनों को क्यों मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर वो झूठे फोटो क्यों भेजे? सर बहुत घमंड करती थी वो, मैं इसलिए सिर्फ बदला ले रहा था। धोखे से सर मैंने उसको बुलाया था नदी के पास। दीदी बुलाया तो था, कहाँ गई दीदी? दीदी क्या रे छोटी, तू तो बड़ी होशियार हो गई पढ़ाई में। यार हमसे ना हो सकती इतनी पढ़ाई। गणित के नंबर आंखों के सामने आती ना ब्रेक डांस करने लगते हैं। लेकिन दीदी इतना भी मुश्किल नहीं है, और ये ट्रॉफी सिर्फ हमारी थोड़ी ना है, आपकी भी तो है। हमारी? हमने क्या किया है? देखिए, अगर आप अम्मा के साथ खेतों में काम करने नहीं जाते तो हम इतनी पढ़ाई थोड़ी ना कर पाते। हमारे हिस्से का काम आप कर लेते हो तो आपके हिस्से की पढ़ाई हम कर लेते हैं, हिसाब बराबर। चल छोटी, ध्यान मत दे। नहीं दीदी, टीचर कहती है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, और हम जितना डरेंगे ना उतना ही ये लोग हमें डराएंगे। चलो। ये बड़की ट्रॉफी लाइएगा। एक ट्रॉफी हमारे पास भी है। दिल जीता है ना तूने मेरा। मेरा नहीं भाईजान, हमारा बोलो, हम एक ही टीम के हैं। लेकिन ये हम दोनों की बेगम बनेगी क्या? बेगम का तो पता नहीं भाईजान, माशूका जरूर बन सकती। ज्यादा भौंको मत समझे, वरना एक लगाएंगे ना तो सीधा अपने अम्मा के गोद में जाके गिरोगे। छोटी छोड़ो उसको। बहुत जुबान चलता है ना तेरा। और जवानी फूट रही है ना तुम लोगों में, अभी ठंडी करता हूँ तुम्हारी जवानी। अगर आइंदा किसी के साथ ऐसा किया ना तो यहीं पे 4 फीट नीचे गाड़ दूंगा तुम्हें। माफी मांग। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। चल निकल यहाँ से। चलिए, आइंदा कभी परेशान नहीं करेंगे वो आपको, और करें तो आप हमें बता दीजिएगा। लेकिन बताएंगे कहाँ पे? नंबर तो दिया नहीं आपने। फोन दीजिए अपना। थैंक यू। रख लो बिमला, इसमें ना ओढ़ने के लिए भी है और बिछाने के लिए भी है। ठंड का मौसम आने वाला है तो जरूरत पड़ेगी। भैया कितना करोगे? और अरे मुंह बोला हूं तो क्या हुआ, भाई हूं ना। हाँ लो, रख लो। नमस्ते मामा। अरे बड़की छुटकी, खुश रहो। हाँ खुश रहो। चलता तुम लोग आ जाओ, खाना लगाते हैं। आ जाओ। सुषमा, तेरे लिए जूते लाया था, खेतों में काम करते वक्त पहन लेना। नहीं चाहिए उसे। अरे जान देना छोटी, जैसे विशंबर मामा अम्मा के भाई हैं, वैसे ही हमारा भाई है ना नवल? बहन मेरी वो है, तू नहीं। इसीलिए नहीं चाहिए तेरा गिफ्ट। रख अपने पास अपना गिफ्ट। चल अम्मा, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। ए बड़की, बाहर कपड़ा सूख रहा है, लेकर आओ। काहे? हम काहे लाएं?
छोटी भी तो यही बैठी है। पढ़ाई कर रही है ना, जाके लेकर आओ। कोई बात नहीं, हम लेके आते हैं। वैसे अम्मा, आप हमें नया फोन कब दिला रही हो? तुमको नया फोन काहे के लिए चाहिए? अरे अम्मा, मस्ती की खातिर थोड़ी ना मांग रहे। और वैसे भी आजकल सारा पढ़ाई तो फोन में ही होता है, सब कुछ। अच्छा, सब कुछ जब फोन पर ही होता है तो स्कूल वाले काहे इतना पैसा ले रहे हैं? अरे छोटी, ये नहीं समझेंगी। ले, तू हमारा फोन ले। अब तू बड़े होके हमारे लिए घर बनवाएगी तो हम इतना तो तेरे लिए कर ही सकते हैं, है ना अम्मा? आप भी तो यही कहती हो। जब भी मुंह खोलोगी ना बकवास ही करोगी। नहीं, दिला देंगे नया फोन। फसल बेच के अगर पैसा बचा तो दिला देंगे। पक्का? पक्का। सुषमा, उन्होंने परेशान तो नहीं किया ना तुम्हें? अभी तक तो नहीं, लेकिन आप हमेशा हमें बचाने कैसे आओगे? तभी तो बोलता हूँ कि हमेशा साथ में रहते हैं, सब दिक्कत ही खत्म। मतलब की बात पराये लोग करते हैं, अपने नहीं। तुम ना ज्यादा फिल्में मत देखा करो, दिमाग में ना गोबर भर जाता है। चलो बाय। यार तू अपने नोट्स कितने क्लीन रखती है? एक बार पढ़ लो तो याद हो जाता है, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तू भी स्कूल में ध्यान दिया कर, एग्जाम से पहले ना नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब छोड़ी, ले पकड़। गलत तो नहीं है ना आरिफ? गलत क्यों? बाकायदा निकाह करेंगे हम आपके साथ। क्या आपको हमारे साथ की जिंदगी कबूल है? कबूल। अच्छा चलिए, हम आपसे कल मिलते हैं, ठीक है? बाय, लव यू। दीदी, तुम्हारा और आरिफ का चक्कर चल रहा है। चक्कर क्यों बोल रही हो? प्यार बोलो ना। हम प्यार करते हैं आरिफ से। दीदी पढ़ाई पे ध्यान दो, 2 महीने बाद ना बोर्ड के एग्जाम है। अच्छा सुन ना, आरिफ हमसे कह रहा था कि वो हमसे प्यार करता है और निकाह भी करेगा। क्या? आरिफ के साथ? बड़के हम कह रहे हैं आरिफ अच्छा लड़का नहीं है। ये तू कह रहा है? हमें ना हमारा अच्छा बुरा बहुत अच्छे से पता है, तो तू ना अपने काम से काम रख, समझा? चल। अपने काम से काम? ठीक है बड़की, लेकिन हम कह रहे हैं तू पछताएगी जब आरिफ तुझे अपना असली रंग दिखाएगा। नहीं, प्रिंट अच्छा है, ठीक, शुक्रिया। इरफान। जी अब्बू। देखा? जी। बेटा एक बात जानते हो? क्या अब्बू? एक बाप के लिए फख्र की बात क्या होती है? क्या? एक बाप के लिए फख्र की बात यह होती है कि उसका बेटा उससे ज्यादा नाम और काम करके दिखाए पब्लिक में। बेटा, युवा प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है तुम्हारे लिए। शुक्रिया अब्बू। सो कीप इट अप। अच्छा आरिफ भाई, ये बात तो गलत है। हाँ? आपके लिए झूठे गुंडे बने हम, मार खाए हम, और मजे लो तुम। क्या हमें क्या मिला यार? तू बोलना क्या चाहिए तेरे को? हाँ? अरे बड़की के लिए कुछ भी करेगा मैं। हमारा जो एक पैंतरा है ना, हमेशा काम करता है कि नहीं? सही बात है आरिफ भाई। लेकिन एक बात तो है यार, बड़की है बहुत कमाल की।
हाथ मत लगाओ मुझे, छोटी ने मुझे सब बता दिया है। बड़की, हमने जो भी किया तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया। अगर ऐसा ना करते तो तुम भाव देती क्या मुझे? नहीं ना। देखो बड़की, मेरा तरीका जरूर गलत हो सकता है, लेकिन इरादा गलत नहीं था। तुम्हें विश्वास नहीं है ना मेरे ऊपर? ठीक है, एक काम करते हैं, अगले हफ्ते निकाह करते हैं और भाग चलते हैं यहाँ से, क्योंकि गांव वाले हमारे प्यार को कभी समझ नहीं पाएंगे। बल्कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम। पक्का? अरे बिल्कुल पक्का। और तू देखना, अगले हफ्ते के बाद से ना तू अपने नाम के पीछे मेरा नाम लगाएगी, सुषमा आरिफ कुरैशी। दीदी उसने गलत किया है, वो सही नहीं है। तुझे क्या पता सही गलत? प्यार किया है तूने कभी? और वैसे भी उसने जो किया है मेरे लिए किया है, हमारे प्यार के लिए किया है, इसलिए अब हम और नहीं रुक सकते, हमें शादी करनी होगी। लेकिन क्यों? निकालते। अरे मारना तो हमको मार देते। क्या बिगाड़ा सबरी बच्ची ने किसी का? सर, ये सेलफोन मिला है, लगता है इन दोनों में से किसी एक का होगा। पूरा डैमेज हो गया है, रिपेयर होना मुश्किल है। फिर भी लैब में भेजो, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। यस सर। इन दोनों के नाम? सुषमा और रेशमा। सर, रेप हुआ है, ब्रूटल है सर। और सर ये गले पे निशान देखिए सर, लगता है इन्हें गला घोंटकर मारा गया है और फिर पेट पर लटकाया गया है। इसका मतलब क्राइम सीन इधर नजदीक होगा किधर, वहाँ पे मारा गया, बाद में यहाँ पे आके लटकाया गया। जी सर। हो सकता है, जरा चेक करो। सर दिखा में, चलो। अच्छा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा बताइए। देखिए, हमें हमारी बच्चियां जल्द से जल्द हमें दे दीजिए, ताकि हम इनका अंतिम संस्कार कर सकें। 3 दहाड़े 2 गरीब बच्चों को ऐसा मारा जाता है। और क्या कर रही है हमारी पुलिस?
पुलिस होती है सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए। ये सुरक्षा है आप लोगों की। ये देखिए, इन बच्चियों को हम इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या फायदा होगा उससे? उस माँ को, उस बेबस माँ को वो दोनों बच्चियां वापस मिल जाएगी उसकी। हमें इंसाफ नहीं चाहिए, समझे आप? नहीं चाहिए इंसाफ, नहीं चाहिए इंसाफ, नहीं चाहिए इंसाफ। शांत रहिए प्लीज। प्लीज शांत हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। सर, सर यहाँ आइए। क्या हुआ खान? सर ये देखिए चप्पल और एक कपड़े का टुकड़ा जिसके ऊपर ब्लड ट्रेसेस है। लगता है लड़कियों को यहाँ से घसीटकर पेड़ तक ले जाया गया है। मतलब यहीं आसपास क्राइम सीन है। फॉरेंसिक को बुलाओ और पूरा एरिया चेक कराओ। ओके सर। ऐसा भी है वो पुलिस। ठीक है, हम आपसे बात करते हैं। कैमरा श्याम। सर, क्या कहना चाहेंगे आप कि ये लड़कियां कौन थी सर, और किसने इनकी हत्या की? सर, इस तरह की हत्याएं हमारे देश के कोने कोने में हो रही हैं और ये प्रशासन की हार है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नो कमेंट्स प्लीज। सर, कोई इंसाफ की मांग कर रहे हो, आपके ऊपर भरोसा नहीं। सर, कोई सर, विमला का पति गल्फ में कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है। ओम प्रकाश को हमने कॉल किया है, इनके पति को। उन्होंने बोला कि अंतिम संस्कार तक आने की कोशिश करेंगे। और ये कौन है? जी, हमारा बेटा है नवल। आप दोनों बच्चों के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, बड़की छुटकी तो हमेशा साथ में ही रहती थी। छुटकी पढ़ाई में बहुत तेज थी। अब बड़की खेत में काम करने में एकदम एक्सपर्ट। छुटकी के लिए काम करती थी साहब, ताकि पैसों की वजह से छुटकी को पढ़ाई ना छोड़ना पड़े। आपकी बेटियों का किसी के साथ कोई चक्कर या प्यार? नहीं मैडम, अगर ऐसा कुछ होता तो हमको बताती ना। हर्षा, कोई बेटी ये सारी बातें अपनी माँ से कहेगी? खान, दोनों बच्चों की उम्र ही ऐसी थी, दोनों का खून हुआ है, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ए हीरो, तुझे तो पता होगा ना? नहीं, अफेयर नहीं, लेकिन कुछ एक तरफा प्यार व्यार का चक्कर। अरे सर, हाँ साहब, ये नवल का एक दोस्त है संग्राम, उसकी बुरी नजर थी चुटकी, उसी ने मार। चल, संग्राम के बारे में बोल। साहब, वो छोटी को प्यार करता था। क्या देख रहा है बे? अरे कुछ नहीं यार, वो गांव में नई बाइक आई है, देखिएगा तूने? देख, मेरे बापू को मामा कहती है वो। छोटी पर गंदी नजर मत रख। गंदी नजर नहीं रे, प्यार से देख रहा हूँ मैं उसको, चाहता हूँ मैं उसको। सच्ची, तू भाई है ना मेरा, मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूँगा? फ्रेंडशिप करवाना उससे मेरी। छोटी। हाँ? ये हमारा दोस्त है, मतलब हमारे भाई जैसा है, तुम्हें पसंद करता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? गर्लफ्रेंड बनेगी, बाइक पे घूमेंगे, गोला खाएंगे या जूस पियेंगे, तेरी चॉइस। अच्छा, सीधे हाथ का खाएगा कि उल्टे हाथ का? तेरी चॉइस। उसने मना कर दिया था साहब, लेकिन फिर संग्राम ने मुझे बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। उसने मुझे फोटो भी दिखाई थी और वही फोटो बुआ को भी भेजा था। छुटकी, क्या है ये? क्या है? अम्मा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो अचानक पीछे से आया और उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने तो उसे चाटा भी मारा था। बच्ची थी इसलिए विश्वास कर लिया। संग्राम से बात करने वाले थे लेकिन नहीं किए। हमको बात कर लेना चाहिए था। खान सर, इस संग्राम की डिटेल्स लो और ढूंढो उसे। ओके सर।
इधर रुक रुक उठ। आप क्यों रहा है? दोनों को क्यों मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर वो झूठे फोटो क्यों भेजे? सर बहुत घमंड करती थी वो, मैं इसलिए सिर्फ बदला ले रहा था। धोखे से सर मैंने उसको बुलाया था नदी के पास। दीदी बुलाया तो था, कहाँ गई दीदी? दीदी बदला ले रहा था, हो गया बदला पूरा तेरा? सर आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? सर वो नोवेल को पकड़ो ना। उस रात सर जब मैंने दोनों को घर से बाहर जाते देखा तब मैंने सर नवल को इन्फॉर्म किया था सर। सर वो गया था उनके पीछे, मैं नहीं गया था सर। नवल क्यों मारेगा रे उसे? सर क्योंकि बचपन में दोनों की शादी तय कर रखी थी, बड़की के पापा और विशंबर काका ने। बड़की जो है आरिफ को चाहती थी, उसकी उम्मीदों पे सर पानी फिर गया था सर। क्या नाम बोला? सर आरिफ कुरैशी। आरिफ कुरैशी। देखो ये केस अब केस नहीं रहा है, नेशनल इशू बन चुका है। मीडिया जान खा रही है और पब्लिक को गुस्सा आ रहा है, इसलिए सीधे सीधे सच्चाई बताइए। हम सच कह रहे साहब। चलिए सच्चाई मैं बताता हूँ। बड़की और नवल का बचपन में रिश्ता तय किया था कि बड़े होकर शादी कर देंगे, लेकिन बड़की ने तो बगावत कर दी। मुस्लिम लड़के से प्यार किया और उसके साथ भागने का प्लान बनाया, इसलिए आप लोगों को गुस्सा आया और उसे मार दिया। कहानी मत बनाइए सर। कहानी नहीं है, सच्चाई है ये। 1 साल के अंदर 250 ऑनर किलिंग के केस दर्ज होते हैं और वो सब आप जैसे लोग करते हैं, कभी जात के नाम पर, कभी अमीरी और गरीबी के नाम पर। जात का मामला तो है ना साहब, लेकिन हम कुछ नहीं किए। हम तो रात में सो रहे थे, नवल अचानक आया और कहा कि वो लोग खेत की तरफ गए, तो हम तो ढूंढने गए थे लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। ये नवल का है? पता नहीं सर। क्या भगा दिया उसको? हम नहीं भगाए। खान सर इस नवल का फोन ट्रैकिंग पे डालो, 2 घंटे के अंदर चाहिए मुझे ये। सर सुषमा का सीडीआर मैंने चेक किया, क्लीन है। उसके फोन कॉन्वर्सेशंस और मैसेजेस से तो क्लियर है कि उसका और आरिफ का अफेयर है। उन दोनों का उस रात का स्टेटस क्या है? सर सुषमा ने रात को 9:30 बजे आरिफ को कॉल किया था और फिर उसकी फोन की लोकेशन मर्डर स्पॉट पर थी और उसके बाद क्राइम स्पॉट पर। बोल क्यों मारा उन्हें? सर मैं बड़की से प्यार करता था, लेकिन बड़की कभी मुझसे प्यार नहीं की। सर जब घर वालों ने शादी तय कर ही दी है तो उसे क्या चुल मची थी उस आरिफ के चक्कर में पड़ने की। उसके लिए उसे मार डालेगा? हैं? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा है। ये बता आरिफ कैसे मिला उससे? आरिफ ने उसे बेवकूफ़ बनाया था, खुद गुंडे भेजे और मसीहा बनकर पहुंच गया उसके पास। कौन गुंडे? बाबर और मुजम्मिल उसके दोस्त है सर, उन दोनों ने उसे मारा होगा सर। जो भी तूने बोला है अगर वो झूठ निकला तो अंदर नहीं सीधा ऊपर जाएगा। रास्ते में रखो इसे। चल। सर मेरी बात तो सुनिए। सर लोगों का गुस्सा बढ़ गया है, वो अस्पताल में तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे और पीएम रिपोर्ट के लिए देर लगेगी। खान दोनों बॉडीज को ना मुंबई भेजो जल्दी। सर ये लोग ना गलत जगह पे अपना गुस्सा निकालते हैं। ये अपना गुस्सा और अकल इलेक्शन के टाइम पे दिखा देना तो नतीजा कुछ और होता। सर आरिफ के सीडीआर के अनुसार आरिफ, बाबर और मुजम्मिल इन तीनों के फोन एक साथ स्विच ऑफ हुए क्राइम स्पॉट पर और तब से स्विच ऑफ ही है। तीनों के फोन ट्रैकिंग पे डालें? जी सर ऑलरेडी डाल दिए। और हाँ सर एक और बात, जिस रात सुषमा का मर्डर हुआ सुषमा और आरिफ एक दूसरे को मिलने वाले थे रात को 9 बजे। 9:30 बजे सुषमा ने उसे कॉल किया था, शायद मिलने के लिए लेट हो रहा हो इसलिए। और सर क्राइम स्पॉट पे जो फ़ोन मिला है वो सुषमा का ही है, उसमें से एक वीडियो रिकवर हुआ है सर, ये देखिए। सर मैसेजेस से पता चला है कि नवल उसे ब्लैकमेल कर रहा था, डिमांड कर रहा था कि आरिफ से वो अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। ऐसा लगता है लड़की अपने होश में नहीं है। ये देखो जरा, ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था? 3 सितंबर को सर, और यही सेम वीडियो आरिफ ने नवल को भी भेजी थी। तो मतलब ये आरिफ और नवल ये दोनों सस्पेक्ट है। ये आरिफ ने वीडियो देखा, उसे गुस्सा आया और उसने मार दिया दोनों को। क्या है ये?
क्या है ये? लड़की का रेप किया ना तूने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। उस लड़की को दिया, फिर ये वीडियो बनाया ना तूने? नहीं नहीं सर, मैंने किया, मैंने नींद की गोली मिलाई थी। बोलो क्यों बुलाया? देख सुषमा, वो आरिफ अच्छा लड़का नहीं है, मत मिल उससे। और हमारी शादी तो बचपन में तय हो गई थी ना। दिमाग खराब है तेरा? बचपन की बात है वो। मैं बड़ी हो गई हूँ, तू भी बड़ा हो जा, समझा? अच्छा सुन सुन, ठीक है कोई बात नहीं, चाय तो पी सकती मेरे साथ? नहीं ठीक है। अरे सिर्फ चाय पीना है। यही सोच के कि इस एक वीडियो से 2 शिकार हो जाएगा, आरिफ बड़की को छोड़ देगा और बड़की शर्म के मारे मुझसे शादी कर लेगी। लेकिन साहब, इस वीडियो का आरिफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ दोनों पढ़ाई किया करती थी। ये वही घर है जहाँ दोनों खेला करती थी, खाना खाया करती थी। और ये देखिए, ये वही मेडल्स है जो रेशमा जीत के लाई थी। क्या हुआ उन दोनों लड़कियों के साथ? किसने मारा उन्हें? ये अभी तक पहेली बनकर रह गई है। चलिए हम इस एरिया के एमएलए से बात करते हैं। सही कहा आपने। देखिए, इस एरिया का मैं एमएलए हूँ और मुझे बड़ा दुख है कि एक माँ ने अपनी 2 बेटियां खोई है। 2 जवान बेटियों का मौत का दर्द क्या होता है, माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम तब तक यहाँ पर अनशन करेंगे जब तक इस माँ को इंसाफ नहीं मिल जाता। पब्लिक का गुस्सा सर चढ़ चुका है। अगर इस केस को सॉल्व करना है तो इसे हायर पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना होगा। तो मैंने छोटी लड़की रेशमा का सोशल मीडिया चेक किया। एक इरफान नाम का लड़का है जो उसके काफी कांटेक्ट में है और उसके काफी सारे कॉल सुषमा के नंबर पे भी आए हैं। मतलब ये रेशमा और इरफान सुषमा के मोबाइल से बात करते थे? जी सर, ये इरफान लोकल एमएलए शौकत खान का लड़का है सर, और उस रात उसी ने सुषमा के फोन पर कॉल किया था। सर, मैं शौकत को देखता हूँ। खान, ये पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते। लेट मी हैंडल। देखिए इंस्पेक्टर, ये कोई गांव का नुक्कड़ नहीं है कि आप सीधा घर में घुस के मेरे बेटे से सवालात करेंगे। ये एमएलए शौकत अली खां का घर है। अच्छी तरह से जानते हैं, आपके बारे में पूरी इंक्वायरी करके आए हैं जिससे कोई भी इशू ना हो। सिर्फ इरफान से बात करनी है क्योंकि इरफान की और छोटी की मर्डर वाली रात बात हुई थी और इससे पहले भी उन दोनों की बातें होती रहती थी। सर, मेरा बेटा भी पॉलिटिक्स में है और बहुत जल्द वो एक युवा नेता बनने वाला है। काफी लड़के लड़कियां आते हैं उसके पास अपने मसाइल लेकर। छोटी भी आई होगी उसके पास अपने मसाइल लेकर। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ। तो हम भी क्यों पीछे रहें? हम भी तो काम ही लेके आए हैं अपने युवा नेता के पास। एक लड़की का मर्डर हुआ है, वो भी गांव की लड़की का, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इरफान से आप पूछिएगा, इसी घर में मेरी आंखों के सामने। ठीक है? ये छोटी को कैसे जानते थे? वो तुम्हारी दोस्त थी या कुछ और? बस दोस्त थी। काफी सारी बात होती थी तुम दोनों के बीच, तुम्हारे चैट्स पढ़े हैं हमने। वो उसको हेल्प चाहिए थी, वो आरिफ वाले मसले में। आरिफ? ये आरिफ कौन है? रोमियो है, बाप का पैसा और रुआब। उसी ने बड़की को फंसाया था और ये बात छोटकी को बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि आरिफ सही लड़का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी नहीं चाहती थी कि बड़की आरिफ से कोई रिलेशन रखे। हाँ, क्योंकि वो ये जानती थी कि अगर ये मामला बाहर आया तो बहुत लफड़े होंगे। हाँ इंस्पेक्टर, आरिफ ने मुझे ये बात बताया था और मैंने भी उसको यही सलाह दिया था कि बेटा, प्यार अपनी जगह है और जान अपनी जगह है। पहले जान बचा ले। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल लव जिहाद के नाम पे काफ़ी क्राइम हो रहा है। तो आरिफ ने आपकी बात मानी? हाँ, मान लिया। खान, ये इरफान और शौकत जरूर कुछ छिपा रहे हैं। वो इरफान नर्वस था। सर, इरफान का दोस्त है कफील, मैंने उससे बात की। वो भी वही कह रहा था जो इरफान कह रहा था। वो भी नर्वस था। नजर रखो इन पर। ओके सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फाइनली सर, बड़ी लड़की सुषमा पर 2 लोगों ने रेप किया है। 2 सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं। और वो छोटी? उसके साथ भी रेप हुआ है सर, लेकिन सर उसके बॉडी पर एक ही सीमेन का ट्रेस मिला है।
और ये सीमेंट का ट्रेस सुषमा के बॉडी पर मिले हुए दोनों सीमेंट के ट्रेसेस से अलग है। मतलब छोटी के साथ उन दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बलात्कार किया है। मतलब टोटल 3 लोग शामिल थे। आरिफ, बाबर और मुजम्मिल। और हाँ सर, सुषमा की मौत हुई है रात को 10 से 11 के बीच गला घोटने से, और उसके 1 घंटे बाद रेशमा को मारा गया है, वो भी गला घोटकर। फिंगरप्रिंट्स मिले? जी सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि 2 मर्डर के बीच 1 घंटे का गैप क्यों है? ये तो वो तीनों ही बताएंगे, बाबर, मुजम्मिल और आरिफ। जल्दी ढूंढो उन्हें। सर लुकआउट नोटिस जारी करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा है। हर्षा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो चम्मच डालो, खबरियों को एक्टिवेट करो, उस जगह का डंप डाटा निकालो, कितने फोन वहां एक्टिव थे सबकी डिटेल निकालो। यस सर। सर कल तक रिपोर्ट देता हूँ। जय हिंद सर। सर आरिफ का फोन स्विच ऑन हुआ है, उसने अपने पिता को कॉल किया था। कहाँ है वो? जी। आरिफ कहाँ है? कौन आरिफ? अरे कहाँ जा रहे? भाई साहब तो यहाँ बैठे हैं। बहुत भगाया तूने। पहले सुषमा के साथ तूने प्यार का नाटक किया और फिर उसे मार डाला। नहीं 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 सर, मैं तो प्यार करता था उससे, मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं तो उसके साथ भागने के लिए भी तैयार था सर, लेकिन शौकत भाई ने धमकी दी थी मुझे। उस लड़की के साथ जितना मजा करना है ना कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, निकाह तो तुम्हें अपने ही कौम की लड़की के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी कौम का मसला नहीं है, मेरे वोट बैंक का मसला है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बड़की से निकाह करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और ना चाहते हुए भी मुझे सुषमा को निकाह के लिए मना करना पड़ा सर। कर दिया ना मना? जी भाईजान, लेकिन वो फिर भी शादी के लिए प्रेशर डाल रही है मेरे ऊपर। पर आप फिक्र मत कीजिए, आज रात को मिलने जाऊंगा उससे, समझा दूंगा उसे। देख समझ ले, मानी तो ठीक, नहीं तो तेरे शौकत भाई ने जो कहा तूने मान लिया और मार डाला उसे? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर, सुषमा ने धमकी दी थी मुझे कि अगर मैं उससे नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी, इसीलिए उस रात को उससे मिलने गया था मैं। देख बड़की, वो मैं तुम्हारे साथ ये निकाह नहीं पढ़ सकता। दीदी मैंने आपसे कहा था कि 1 नंबर का कमीना है। बहुत रो रही थी सर वो, और मैं निकल गया वहां से। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा सर, और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूं सर। जब मैंने प्यार करने से पहले शौकत भाई के बारे में नहीं सोचा तो अब क्यों सोच रहा हूं मैं? और मैंने सोचा कि उसे लेकर चला जाऊंगा इस गांव से, इसलिए मैं उस रात को फिर से वहां गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि सुषमा चुटकी सुषमा। मैं बहुत डर गया था सर, मुझे लगा ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उससे आखिरी बार मैं ही मिला था, इसलिए मैं डर के मारे भाग गया वहां से। कहानी तेरी बहुत अच्छी है लेकिन बिल्कुल सच्ची नहीं है। और एक बार को मैं मान भी लूं तू सच बोल रहा है, तो तेरे दोनों दोस्त बाबर और मुजम्मिल, वो दोनों क्यों छुपे हुए हैं? सर मैंने फोन पे उनको सब कुछ बता दिया था, हो सकता है ना कि वो भी डर के मारे छुप गए हो। कहाँ छुपे हो? नहीं पता सर मुझे। खान, इसका सीमेंट सैंपल लो और बॉडीज पे मिले सीमेंट सैंपल से मैच कराओ। ओके सर। लेके जाओ इसे। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर खबरी आया है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
सर हमें कुछ नहीं पता सर। सर हमें लगा हम भी आर्मी के साथ पकड़े जाएंगे, इसके लिए हम चुप गए थे सर। ठीक है, कुछ नहीं किया ना। एक काम करते हैं, कान इनका सीमेन सैंपल ले लो। ओके सर। अगर तुम्हारा सीमेन सैंपल मैच नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, और अगर मैच हुआ सर इस सुषमा के बॉडी पे जो सीमेंट ट्रेसेस मिले हैं वो नवल, संग्राम और आरिफ से मैच नहीं होते, लेकिन बाबर और मुजम्मिल से मैच होते हैं। कान तुम्हारा ये दोस्त आरिफ, इसने तुम दोनों को फोन किया और पूरा किस्सा बताया, और उसने ये बताया कि तुम लोग डर गए और भाग गए। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ बच्चियों का रेप हुआ और जहाँ उन्हें लटकाया गया वहाँ तुम दोनों की फोन की लोकेशन कैसे? बोलो। सर ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इनको गोली मार देते हैं, केस ही खत्म। चलो बाहर ले जाओ इन्हें और गोली मार दो। बाहर ले जाके बोल। अरे माफ कर दे यार। बोल। मैं फंस गया था सर, मुझे उन्हें मारना नहीं था, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना सर, वो छोटी की वजह से हुआ है। देख बटकी, वो मैं तुम्हारे साथ ये निकाह नहीं पढ़ सकता। क्या? देख हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, तू भूल जा सब। दीदी मैंने आपसे कहा था, ये एक नंबर का कमीना है, दिखा दी ना इसने अपनी औकात। दीदी सुषमा मुझे माफ कर दो। देखो मैं ऐसे कैसे माफ कर दे? तूने जो किया वो गलत किया आरिफ। और दीदी आप डरो मत, इसकी तो हम लंका लगाएंगे। तूने सही कहा छोटी। तू जा आरिफ, जा अपने पॉलिटिकल लोगों से बात कर, और मैं जा रही हूँ पुलिस से बात करने, उनको ये बताने के लिए कि तूने मुझसे शादी का झूठा वादा करके मेरा रेप किया है। और फिर मैं देखती हूँ कि तुझे कौन बचाता है, तेरे वो पॉलिटिकल लोग या तेरा बाप। चल छोटी। सुषमा, अगर मेरी बात मान ली होती तो बच जाती, लेकिन अब नहीं बचोगी तुम दोनों। बाबर, मुजम्मिल, क्या कहा था तुम दोनों ने उस दिन मुझसे कि मार खाई तुम दोनों ने मेरे लिए और कुछ नहीं मिला तुम्हें? तो आज दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारी पार्टी, वो भी स्वीट डिश के साथ। चल। मारने नहीं आए थे सर हम लोग, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो हमने सोचा कि पेड़ से लटका देते हैं दोनों को, सुसाइड लगेगा सबको, और इसीलिए हम तीनों निकल गए रस्सी लेने के लिए। रस्सी लेकर कितनी देर में वापस आए? यही कोई 40-50 मिनट। जब वापस आए तो तुम्हें कोई वहां दिखाई दिया? नहीं सर। जब तुम लोग रस्सी लेने गए थे, छोटी के साथ किसी ने रेप किया था, वो जिंदा थी तब? वो जिंदा थी? हाँ जिंदा थी। अरे वक्त मिलते अस्पताल लेके जाते ना तो बच जाती थी। सर क्राइम स्पॉट के आसपास 2 नंबर्स एक्टिव थे, लेकिन ये दोनों नंबर्स मर्डर स्पॉट पर एक्टिव नहीं थे। किसके थे वो 2 नंबर? कफील, ये चमचों की जिंदगी ना एक्सपायरी डेट के साथ आती है। आज तू है, कल कोई और होगा, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। देख, इरफान का बाप एमएलए है, तेरा नहीं, समझा? साहब छोड़ो, बताता हूँ, सब बताता हूँ। सर उस दिन जब आरिफ शौकत साहब को मिलने गया तो मैं और इरफान भी उसके साथ थे। आज रात को मिलने जाऊंगा उससे, समझा दूंगा उसे। देख समझ ले, मानी तो ठीक, नहीं तो। हम दोनों ने सोचा कि देखते हैं आरिफ सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन हम जब वहां पहुंचे ना तो आरिफ, मुजम्मिल और बाबर तीनों दौड़ते हुए बाहर आए
और एक गाड़ी में बैठ के चले गए। तू रुक, मैं देख के आता हूँ। पक्का ना? या हूँ मैं अभी। अभी कुछ कांड किए रहेंगे ना, दोनों फंस जाएंगे। तू यहीं पे चौकीदारी कर, लेकिन कोई आएगा तो आवाज देना। सर मैं वही खड़ा था, लेकिन थोड़ी देर बाद इरफान आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा उन लड़कियों के साथ कोई लेना देना नहीं है साहब। खान, इसका भी डीएनए सैंपल लो और मैच कराओ। ओके सर। ये देख रहा है, तेरे सीमेन की डीएनए रिपोर्ट है ये। छोटी की बॉडी पे जो सीमेन मिला वो तेरे सीमेन के डीएनए से हूबहू मैच करता है। बोल। बताता हूँ उसे। मैं प्यार करता था छोटी से, लेकिन मुझे पता था कि आने वाले इलेक्शन के लिए अब्बू की इमेज साफ रखनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया उसे। उस रात जब कपिल को मैं बाहर रुका के अंदर गया तो छोटी छोटी खान, सर। इसके खिलाफ चार्जशीट बनाओ। सर ऐसे केसेस सामने आते ना तो बहुत दुख होता है। ये नई पीढ़ी देश का भविष्य है। सर अगर सुषमा और सतर्क होती तो शायद दोनों बहनें बच जाती। सिर्फ क्राइम के मामलों में ही नहीं, इस तरह के प्यार के मामलों में भी सतर्कता जरूरी है। जब लगे कि सामने वाला धोखा कर रहा है तो रास्ते से हट जाएं, बजाय इसके कि उसके प्रति बदले की भावना रखें। ये बदले की भावना सिर्फ दोनों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए हानिकारक है। सही कहा सर।